Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. आज इस वीडियो में हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या क्षेत्र है और व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र के दो पहलू होते हैं, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। यानी तो सामान्य अर्थशास्त्र का जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें नीतियां निर्माण, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यहाँ व्यवहारिक पहलू से क्या आशय है कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है तो जो सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत, नीतियां आदि का प्रयोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवसाय की समस्याओं के समाधान में किया जाता है। तो व्यावसायिक फर्म की समस्याएं, भावी नियोजन एवं निर्णय को हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अन्य शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय लेने में प्रयोग होने वाला अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांत एवं प्रबंधकीय व्यवहार के बीच खाई को पाटने वाले पुल का कार्य करती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय हुआ? व्यावसायिक अर्थशास्त्र में जो सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नीतियां हैं, या हम बोले कि आर्थिक सिद्धांतों एवं नीतियों का प्रयोग जब व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है तो वह अर्थशास्त्र क्या कहलाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है जोएल डीन के शब्दों में। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो बताता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में उपयोग कैसे हो सकता है। यानी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, नीतियां हैं, उनका प्रयोग हम व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ परिभाषा दी गई है। एक इसकी यहाँ उपयुक्त परिभाषा है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहें हम या इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है। यानी ये अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है, अलग से विषय नहीं है। अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है जिसमें सामान्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग, यानी जो अर्थशास्त्र के नियम सिद्धांत है, जैसे हमने पढ़ा है मांग के सिद्धांत है, उत्पादन है, उपभोग है आदि का प्रयोग व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा व्यवहारिक एवं वास्तविक समझ, यानी व्यवसाय में जो व्यवहारिक रूप में वह समस्याएं फेस करते उनको हल करने के लिए किया जा सकता है, ताकि जो प्रबंधक यानी मैनेजर होते हैं वे भावी नीतियों का निर्माण एवं योजना बना सके। तो संक्षेप में व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय हुआ कि जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और नीतियों का प्रयोग व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं अथवा प्रकृति की। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या नेचर है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति, माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रकृति का होता है। आपने 11th या 12th में अध्ययन किया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहद अर्थशास्त्र। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वह व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति, हम बोले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर होता है। इसके अंदर क्योंकि हम पर्टिकुलर फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते, एक व्यक्तिगत फर्म की समस्याओं के समाधान के लिए हम आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तो इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर होता है। सेकंड इसकी विशेषता है निर्धारात्मक अवधारणा, अप्लाइड कंसेप्ट है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्धारात्मक अवधारणा, यानी हम इसमें निर्णय लेते हैं कि व्यावसायिक समस्याओं का समाधान आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए कैसे किया जाए, तो यह एक निर्धारात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट है फर्म के सिद्धांतों से संबंधित है, रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फर्म। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम उन सभी अवधारणाओं, आर्थिक सिद्धांतों एवं प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्म के सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व, यानी इसके बाय नेचर तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसने समष्टि अर्थशास्त्र को, मतलब जो हमारी जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, तो इनको भी समुचित महत्व दिया गया है।
समष्टि मूलक तत्वों जैसे हमारा व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, सरकार की जो नीतियां हैं, विदेशी व्यापार नीति, मूल्य नीति, श्रम नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि को भी समुचित महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है निर्देशात्मक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है। इसके अंतर्गत सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम इसमें सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, जबकि जो अर्थशास्त्र, सामान्य अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत और नीतियां हैं, उनका प्रयोग व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल, क्योंकि किसी भी फर्म का जो मैनेजर होता है वही सब निर्णय लेता है, तो मैनेजरियल स्तर पर निर्णय होते हैं। नेक्स्ट है कला एवं विज्ञान दोनों है। कला का अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला है, क्योंकि फर्म के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग की जानकारी प्रदान करता है। और विज्ञान कैसे है? हम बोल सकते हैं कि जैसे अर्थशास्त्र एक प्योर साइंस नहीं, एक सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, उसी तरह व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान नहीं है, अपितु आदर्श विज्ञान है। क्यों हम इसे प्योर साइंस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके जो नियम सिद्धांत होते हैं वह जो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह हर समय हर परिस्थिति में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। ये व्यक्ति, परिस्थिति आदि पर निर्भर होते हैं अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इसलिए इसे हम प्योर साइंस नहीं कहते। बाकी ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक कला एवं विज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट है समन्वयात्मक प्रवृत्ति, इंटीग्रेटिव नेचर, यानी जो सभी को साथ में लेकर चलना। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों और व्यवहारिक पहलुओं में समन्वय स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर निर्भर होने के कारण व्यवसाय की सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक समन्वयात्मक प्रकृति होती है। नेक्स्ट है बहुविषयक संबंधित। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अनेक विषयों का समावेश होता है, जैसे हमारा स्टेटिस्टिक्स आ जाता है इसमें, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रबंध, मैनेजमेंट, लेखांकन एवं अग्रिम नियोजन आदि। तो प्रोफेसर DC हैग ने कहा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र गणित तथा सांख्यिकी के तर्क के प्रयोग से संबंधित है। यानी हम जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हमारा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट भी आता है, मैथ्स का पार्ट भी आता है, ताकि हम जो व्यावसायिक निर्णय लेते हैं वह प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सके, यानी हम व्यावसायिक निर्णयों में एक प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सके। नेक्स्ट है अधिक संशोधित एवं परिष्कृत विषय है सॉरी परंपरागत अर्थशास्त्र की तुलना में व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक नया और परिष्कृत विषय है। यह अधिक वैज्ञानिक है, व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। इसके सिद्धांत व्यावसायिक अनिश्चितता में प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसमें विश्लेषण के लिए आधुनिक गणितीय एवं वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता ली जाती है। तो ये कुछ व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं थी, जैसे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति का होता है, फर्म के सिद्धांतों से संबंधित होता है, निर्देशात्मक प्रकृति होती है, बहुविषयक होता है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को भी उचित महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ ये अध्ययन कर चुके हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक नवीन एवं परिष्कृत विषय है। तो अब इसका क्षेत्र यानी इसका क्या स्कोप है, हम इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र हमने इसमें मेन तो व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का होता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है वो इसके स्कोप में आता है, और कुछ पार्ट हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका फर्म के सिद्धांत, इसके अंतर्गत फर्म के उद्देश्य, फर्म का सिद्धांत, फर्म की कार्यप्रणाली, फर्म के मॉडल आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, यानी इसके अंदर हम मांग के नियम, मांग पूर्वानुमान, मांग की लोच आदि का अध्ययन करेंगे, यानी ये इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। लागत एवं उत्पादन विश्लेषण के अंतर्गत लागत की अवधारणा, जैसे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उसके साथ साथ लागत और सीमांत विश्लेषण, लागत वक्र, पैमाने की रिटर्न्स टू स्केल,
उत्पादन, फलन, उत्पत्ति के जो आपके नियम हैं, ये सभी हम लागत एवं जैसे उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये सभी जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने 11वीं और 12वीं में 11th और 12th क्लास में इन सभी का अध्ययन किया है। तो ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम ये जो आप इसमें हम क्षेत्र के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, ये सब टॉपिक बाय टॉपिक हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्पर्धा का अध्ययन, यानी जो प्रतिस्पर्धी बाजार की जो प्रतिस्पर्धी स्थितियां होती है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण है, एकाधिकार है, इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण एवं नीतियां। ये जो प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियां होती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार मूल्य निर्धारण होता है, व्यावसायिक फर्मों की मूल्य नीतियां, मूल्य निर्धारण की वैकल्पिक पद्धतियां, मूल्य विभेद, उत्पादन श्रेणी का मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रत्येक व्यवसाय का एक दीर्घकालीन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन दीर्घकालीन भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए लाभों में भी क्या होती है, अनिश्चितता पाई जाती है। तो लाभों का नियोजन, लाभ नीति का चयन, नियंत्रण की प्रविधियां आदि का अध्ययन हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में करते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में कैपिटल बजटिंग नहीं है। कैपिटल बजटिंग का अध्ययन हम 3rd ईयर में करेंगे। तो पूंजी बजटन का आशय, मतलब इसका जो डिटेल्ड चैप्टर है आपके वो 3rd ईयर में है। पूंजी बजटन का आशय पूंजीगत व्ययों के नियोजन, मतलब कि जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, पूंजीगत व्यय करते हैं, तो उस समय हमें निर्णय लेना होता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो कौन सी मशीनरी परचेज की जाए, किससे कितना उत्पादन होगा, यानी जब पूंजीगत व्यय किए जाते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उन जो वैकल्पिक परियोजनाएं होती हैं हमारी, उनका मूल्यांकन किया जाता है, पूंजी की लागत, प्रत्याय दरों की गणना आदि कैपिटल बजटिंग में आती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये हम 1st ईयर में ही अध्ययन करेंगे। आपका तटस्था वक्र विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में आपके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, इंडिफरेंस कर्व आदि आप उपभोक्ता व्यवहार में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन मेथड्स, कि विक्रय संवर्धन की क्या क्या विधियां हैं, विक्रय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। स्कंद प्रबंध, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि जो संस्था में स्कंद है उसको न्यूनतम स्कंद की क्या मात्रा होनी चाहिए, आपका रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, एक्चुअल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आर्थिक आदेश मात्रा। तो ये भी आपके एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ही भाग है। नेक्स्ट है आपका समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत, यानी ये जो अभी हमने देखे थे, ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत है, जिसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे हमारी मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीतियां हैं, व्यावसायिक औद्योगिक नीतियां, इनका अध्ययन ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, राष्ट्रीय आय, लेकिन इसका अध्ययन हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी करते हैं। आर्थिक नीति का अर्थ निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली सरकारी नीति से होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम जैसे मौद्रिक नीति है, कर नीति, प्रशुल्क नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति, निर्यात आयात नीति, यानी इन सब नीतियों का अध्ययन हम, क्योंकि ये जो नीतियां होती है ये किसी भी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित की एक फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, लेकिन एक फर्म पर इन सभी नीतियों का प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी नीतियों का अध्ययन भी इसके क्षेत्र में आता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के। नेक्स्ट है आर्थिक वातावरण, जो हमारे फर्म के चारों तरफ का वातावरण होता है। आर्थिक वातावरण का अभिप्राय व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर के उन सभी बातों के योग से है जो संगठन एवं संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं, वो एक फर्म को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती भी है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में जैसे व्यापार चक्र है, तेजी और मंदी की जो स्थिति होती है, व्यापार चक्रों की स्थिति है, उपभोग और विनियोग के सिद्धांत है, तो इन सभी सिद्धांतों से एक फर्म प्रभावित होती है। यानी जैसे राष्ट्रीय आय है, धन का वितरण है, सामान्य मांग स्तर है, सामान्य कीमत स्तर है,
तो ये है तो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट, और हमने इसकी विशेषताओं में अध्ययन किया था कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को भी समुचित महत्व दिया गया है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियाँ नियम होते हैं इनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फर्म पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं उन व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में इन नीतियों और निर्णयों का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एक, मैंने जब फर्स्ट में पेपर पैटर्न बताया था आपको, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हर यूनिट में से 20 मार्क्स का। तो जनरली इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो उसमें यही होता है कि भाई व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या अन्य शब्दों में हम बोलें तो इसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व भी कहा जाता है। तो ये आपके एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पे। आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रबंधक के समक्ष विभिन्न जटिलताएं एवं कठिनाइयां हैं। इसके लिए प्रबंधकों को न केवल प्रबंध की विचारधाराओं सिद्धांतों का ज्ञान होनी चाहिए, अपितु विभिन्न विषयों की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसमें से व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों के समाधान में किस प्रकार सहायता करता है वो हम अध्ययन करेंगे, या हम अन्य शब्दों में बोलें तो व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है या व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो फर्स्ट है इसमें अनिश्चितताओं तथा जोखिम को कम करने में सहायक। व्यवसाय में बहुत जो अनिश्चितताएं होती है और जोखिम भरा होता है, तो जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नीतियां होती है वही निश्चितताओं तथा जोखिमों को कम करने में सहायता करती है। जैसे यदि आपने मांग पूर्वानुमान, कोई बिजनेस है उसमें आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड की, उसकी क्या भविष्य में मांग रहेगी उसका पूर्वानुमान पहले से कर लिया, तो हम उसमें निर्णय ले सकते हैं कि हमें कितना उत्पादन करना है और भविष्य में इसकी कितनी डिमांड है, तो उस बेसिस पे हम पहले से उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से निर्णय होते हैं जो हम इन सिद्धांतों की सहायता से ले सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावसायिक अनिश्चितता एवं जोखिम को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि आर्थिक उपकरण की सहायता से प्रबंधक तर्कसंगत नीतियां बनाने एवं निर्णय लेने में समक्ष होते हैं। नेक्स्ट है आपका नियोजन एवं निर्णयन में सहायक, कि हमें कोई भी फोरकास्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसमें भी जो अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत है ये सहायता करते हैं। जैसे कि आपको लाभ, लागत, मूल्य, पूंजी, श्रम समस्या आदि के समाधान हेतु हम उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करते हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। चाहे हमें उत्पादन बढ़ाने से का निर्णय करना है, लागत कम करने का निर्णय लेना है, प्राइस को कम करना है, ज्यादा रखना है, तो इन सभी निर्णयों को लेने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र सहायता करता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान में सहायक। नियोजन का आधार ही क्या होता है? पूर्वानुमान होता है, कि हम पूर्वानुमान के आधार पर ही प्लानिंग करते हैं। तो व्यवसायी को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व उससे संबंधित अनुमान, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमें उत्पादन करना है, तो उससे पहले हमें मांग का पूर्वानुमान आवश्यक है कि जितनी वस्तु की मांग होगी उसी आधार पर हम उत्पादन करेंगे, और यदि ये अनुमान सही नहीं होता है तो हमारा निर्णय भी उचित नहीं होता है। अतः यह पूर्वानुमान में सहायक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में सहायक। व्यावसायिक नीतियां, चाहे हमें प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, चाहे हम प्रथम सेवा करके चाहे प्रथम लाभ को सामने रखते हुए कार्य करें। तो इन सभी में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका विशेष होती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप भी अपने देख रहे होंगे तो ये सब प्रबंध के कार्य है, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, तो इन सभी में व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यावसायिक प्रबंधक को संपूर्ण संगठन को कुशलतापूर्वक संचालित करने, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जो संगठन की विभिन्न क्रियाएं हैं, उपक्रियाएं हैं, उप विभागों में उन्हें विभाजित करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो, श्रमिक हो, उन सभी के आपको अधिकार और उत्तरदायित्व निर्धारित करने होते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधक की इन सभी में सहायता करता है। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारी होंगे, उनके नीचे श्रमिक, तो पूरा जो चार्ट, तो उनके कार्यों का विभाजन करना आदि सभी में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विशेष भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट है आपका उचित समन्वय। अब जो विभिन्न विभाग है उन सभी विभागों के बीच एक समन्वय होना चाहिए, और जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र नियोजन, पूर्वानुमान, निर्णयन, संगठन, संप्रेषण, आप सभी ने 11th-12th में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस मैनेजमेंट वाले पेपर में प्रबंध के सभी कार्यों का अध्ययन किया होगा। तो इन सभी में समन्वय स्थापित करना और किसी भी संस्था को लगातार लाभ प्राप्ति, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना जो हर संस्था का उद्देश्य होता है, तो इसमें प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सहायता करता है। नेक्स्ट है संप्रेषण में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संस्था की उचित सफलता हेतु संप्रेषण आवश्यक है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण में जैसे सूचना, संदेश भेजना एवं प्राप्त करना, रिपोर्ट लेना आदि सम्मिलित है। लेकिन इन सबकी एक पारस्परिक समझ होना आवश्यक है। प्रबंधक द्वारा जो मैनेजर होता है, संस्था के नियोजन, कार्य परिणाम, आदेश निर्देश आदि का उचित संप्रेषण कर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं वास्तविक निष्पादन की नियंत्रण कंट्रोल फंक्शन में क्या होता है, जो आपने कार्य कर लिया है और उन जो आपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य निर्धारित किए थे और वास्तविक जो कार्य हुआ है, उन दोनों में यदि कोई डिफरेंस है, विचलन है, तो उनका पता लगाना ताकि भावी योजनाओं को निर्माण किया जा सके। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रबंधकों को इस प्रकार के कार्यों में सहायता करता है। हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लागत का अध्ययन करते हैं, किस्म नियंत्रण, कीमत नियंत्रण, तो इन सभी कार्यों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक मॉडल बनाने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण पर आधारित अवास्तविक मॉडल्स को बनाने, जैसे प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, तो इस मान्यता के आधार पर यह बताया जा सकता है कि कितना उत्पादन किया जाए, क्या मूल्य रखा जाए। तो इस प्रकार से व्यावसायिक मॉडल तैयार किए जाते हैं। बाह्य शक्तियों को समझने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बाह्य स्थितियों अथवा शक्तियों व व्यावसायिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने की जानकारी प्रदान करता है। जो जैसी बाह्य परिस्थितियां हैं, यानी जो हमारी फर्म उसके चारों तरफ को जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, विदेशी व्यापार, करारोपण की क्या नीतियां, क्योंकि यदि इनमें से किसी में भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव फर्म पर पड़ता है, फर्म के लाभों पर, फर्म की क्रिया प्रणाली पर। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन सभी में हेल्प करता है। इन सभी परिस्थितियों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म की विभिन्न नीतियों एवं बाह्य परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करके महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, अतः फर्म की गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित होने लगती है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।